हेलो बच्चों, 10th क्लास का इम्पोर्टेंट चित्र द्वारा हम 100% विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ढाते विश्वास। ठीक है, ढाते विश्वास का मतलब समझ ही जाइएगा कि आप किसी पर विश्वास नहीं रहना, विश्वास खत्म हो जाना, वह ढाते विश्वास होता है। ठीक है, इसके लेखक है सातकोड़ी होता है। इसके लेखक कौन है? सातकोड़ी होता है। ठीक है, अब चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे कि आप एक बार मतलब इस 6-7-8 मिनट का वीडियो देखिएगा, 5 नंबर आपका निश्चित है कि आपको समझ में आ ही जाएगा एकदम। मतलब कोई क्वेश्चन आएगा अपना मन से बना कर लिखिएगा। ठीक है, 100% विश्वास है। ठीक है, हम ध्यान सुनिए। ये है लक्ष्मण, ये लक्ष्मी। मेन इसमें जैसे होता है ना फिल्म में हीरो कौन होता है? तो फिल्म में हीरो समझिए कि ये है। फिल्म में कौन हीरो है? ये है लक्ष्मी। फिल्म में हीरो कौन है? लक्ष्मी है। ठीक है, ये लक्ष्मी के पिता है, सॉरी पिता नहीं, लक्ष्मी के हस्बैंड है। ये लक्ष्मी के 2 बेटी है। देखिए डेकोरेशन बनाने में टाइम लगा है। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा वीडियो को। और ये एक लड़का है, ये एक छोटा लड़का है। देखिए कितना अच्छा बना है, देख लीजिए। लड़की का बना, लड़का बेचारा थोड़ा सा खराब ही बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्युत्य क्या है? ये 15 वर्ष का लड़का है, ये 1 वर्ष का लड़का है। ये दोनों का उम्र के बारे में डिस्कस नहीं है। ठीक है, ये बड़ा लड़का, ये छोटा लड़का। ठीक है, ये लक्ष्मी है। देखिए इसके बारे में समझिए। ये पहले लेखक के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसके लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। उड़ीसा में लिखा गया, पहले उड़ीसा में लिखा गया। इस चीज को हिंदी में लिखने वाले राजेंद्र प्रसाद मिश्र थे। हिंदी में कन्वर्ट, तभी हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में कन्वर्ट करने वाले राजेंद्र प्रसाद मिश्र थे। ठीक है, ठीक है। और सुनिए, लक्ष्मी, लक्ष्मी का घर जो था देवी नदी के बांध के नीचे, एगो बांध था, उसके बांध के नीचे इनका घर था। ठीक है ना, बांध के नीचे किनका घर था? ये इनका घर, मतलब लक्ष्मी का घर ये बांध के नीचे था। एक और बांध था दलेर बांध के निकट, मतलब दलेर बांध के निकट था। वो कहा था? दलेर बांध के निकट, मतलब घर से वो दलेर बांध के तकती थी तो दिखाई देता था बांध। ठीक है, ये मिट्टी और पशुपालन का घर था, ये पुआल का घर था। ठीक है ना, इनका मिट्टी एकदम सिंपल बनाती थी, मिट्टी और पुआल का घर था लक्ष्मी का। ठीक है, और ये कहानी ढाटे विश्वास है और इसके लेखक है सातकोड़ी होता स्टार्टिंग में। ठीक है, पहले उड़ीसा में लिखा गया था, उड़िया भाषा में। इनका जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। ठीक है, सातकोड़ी का जन्म कब हुआ था? होता था 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। ठीक है, ये हिंदी में कन्वर्ट करने वाला पता चली गया। आप समझिए, ये लक्ष्मी थी। लक्ष्मी बेचारी सिंपल आदमी थी, सिंपल औरत थी, घर में रहने वाली थी। एक तरह समझो कि मतलब बेचारी गरीब घर की थी। ठीक है, इनके पति लक्ष्मण है जो कलकत्ता में काम करते हैं। तो कहाँ काम करते हैं? कलकत्ता में काम करते हैं। वो कलकत्ता में जो कमाते हैं उससे पैसा से उनका पूरा नहीं हो पाता है। तो इनकी पत्नी क्या करती है? इनके घर तहसीलदार के घर क्या करती है? जाकर काम करती है और वो बर्तन वर्तन बनती है, उससे पैसा लेती है। ठीक है, इनके लक्ष्मी के बेटी 2 और एक 2 लड़का था, 2 लड़की थी। जो बड़ा लड़का अच्युत्य और छोटा लड़का सारवर का था। ठीक है, तो एक बार क्या कि इनके जब इनको धान बोए, तो धान बोने से पहले, मतलब धान क्यों कि इनके ससुर जी 1 बीघा खेत छोड़कर गए थे, मर गए थे। और ससुर जी कैसे मरे? हीराकुंड बांध था, वहीं पर दब के मर गए थे, एथी खुलने से, पानी से। तो एक बार 1 बीघा खेत छोड़कर गई थी। तो लक्ष्मी अपने खेत में धान बोई अपन जीवन यापन करने के लिए। तो धान बोने के बाद वो सावन में धान बोई थी। सावन में धान बोने के बाद उस वक्त पूरा घामा हुआ था, धूपा, समझ रहे हैं ना? धूपा उगने के बाद क्या हुआ? ये बेचारी भगवान से आग्रह करती, गरीब थी, आग्रह करती थी, हे भगवान पानी पर, हे भगवान पानी पर, हे भगवान पानी पर है। पानी बहुत अधिक नहीं पड़ा, सिर्फ पानी ही पानी हो रहा था। फिर उसके बाद अगला मंथ, सावन के बाद भादो होता है, जिसे हम लोग देहाती भोजपुरी में होता है चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन। तो सावन के बाद भादो आया। भादो में लगातार 15 बरस पानी, 15 मंथ, तो 15 दिन तक लगातार पानी हुआ, सूर्य भगवान का दर्शन नहीं हुआ। इतना पानी आ गया तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दिया। अब बेचारी ये फिर फंस गई। तो क्या हुआ? पानी ही पानी, पहले से तब 2-2 को बांधे तो बाढ़ आएगा ही। अब देखिए क्या होता है। अब इसमें से एगो तेज, नाम पढ़ा लिखा तेज था, गुणनिधि था। गुणनिधि को सरपंच ने कहा कि एक काम करो, तुम लोग जाओ और साथ ये सब लड़का जाओ, तुम लोग जाओ और वहां पर बांध बांधने का प्रयास करो कि बांध टूटे ना। ठीक है, बांध टूट जाएगा तो फिर नुकसान ही नुकसान होगा। तो ये लोग पहुंचे
बांध बांधने के लिए, बांध बांधने के लिए पहुंचे। तो जिसमें गुंड बहुत बालू, कोई बालू ले जा रहा है, कोई गिट्टी ले जा रहा है, खूब बांध रहे हैं लोग। बांधने के बाद क्या होता है कि वो बांध नहीं बनाता है, एक जगह से टूट जाता है। अब टूटने के बाद तो अब रुके वाला नहीं है। एक गुंडी ने कहा कि एक काम करो, सरपंच से जाकर बोल के आओ ना कि गांव में पूरा फैला दे कि बांध टूट गया, अब जो जो जहां पर है वो ऊंचा जगह पर चले अपना घर द्वार छोड़कर। ये बात सरपंच पूरा गांव में फैला दिया, गांव में फैला दिया। तो लक्ष्मी बेचारी जो पुआल का घर था, सिंपल घर था, बेचारी जीवन यापन कर रहे थे। अब ये क्या करी, बाढ़ आ गया तो चूरा रखी, चूरा और एक छोटा सा बच्चा को, और वो दोनों तो पैदल चल रहा था, तो पैदल चलना स्टार्ट कर दिया। सब कोई जाने लगा, लेकिन ये इसका अच्युत जो लड़का था वो उधर ही था। तो उधर से चल रही है और ताक रही है कि हाँ मेरा लड़का चिल्ला रहा है, माँ माँ चिल्ला रहा है, फिर ताक रही तो कोई नहीं है। उनको ऐसे करते करते उनको लेट हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग जाकर वहां पर, एक स्कूल था, एक मंदिर था, ठीक है ना, वहां पर जाके लोग रह जाते हैं। स्कूल में मतलब लगभग 4 गो रूम था, 4 गो रूम में 80 गो आटे थे, लेकिन वहां पर 400 लोग आटे, 400 लोगों मतलब पूरा एक दूसरे पर चढ़ चढ़ कर हुए, 400 लोग वहां पर हो गए, जिसमें बहुत नुकसान, बहुत परेशानी हुआ। फिर अब एक दूसरा का पूछ रहे हैं कि हमारा लड़का कहाँ, एक दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा, उसमें पूछ रहे हैं कि हमारा लड़का कहाँ है, हमारा लड़का कहाँ, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इतना उसमें भीड़ था। फिर उसके बाद क्या होता है, कोई कोई छत पर जाने लगा, ठीक है ना। फिर ये बेचारी ताक रही थी, फिर कुछ देर बाद ठेहुना भर इसका पानी, इनका पानी हुआ। फिर एक बर के पेड़ के पास गई, जाते जाते इनका गर्दन भर पानी हो गया। अब गर्दन भर पानी हो गया तो इनका जाना मुश्किल हो गया। तो ये पेड़ था, ये बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ पर डाढ़ पकड़ ली और ये क्या बोलते हैं इसको, अपना लड़का को इसमें ले ली, ठीक है ना। अब लेने के बाद ये पूरा इस तरह का दृश्य देखते हुए बेहोश हो गई बेचारी, इतना खतरनाक दृश्य देखते हुए बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद ये डाढ़ पकड़ के ऐसे बेहोश होने के बाद 24 घंटा बाद इनका जब नींद टूटता है तो ताकती है कि मेरा मतलब देखिए कि दोपहर हो गया, कोई है नहीं, आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर कुछ देर के बाद देखिए एक लड़का आ रहा है, लड़का दौड़ते हुए आ रहा है। तो वो सोची कि मेरा बच्चा है, जिंदा है, तो उनको वो क्या करते हैं, उनको अपना मतलब वो जिंदा है तो समझ कर उनको दूध पिला रही है अपना। तो दूध पिला रही है तो वो दूध नहीं पी रहा है, तो दूध नहीं पीने के कारण समझ जाते हैं कि ये लड़का मर चुका है। तो इस वक्त बहुत इनको रोना आता है, बहुत दुखदायी टाइम आता है। फिर बेचारी क्या कर रहे हैं, थोड़ा देर बाद देखती है कि कहीं पर गाय दौड़ रही है, तो कोई इधर जानवर दौड़ रहा है, कोई उधर जानवर दौड़ रहा है, मतलब पूरा तहस नहस हो गया था। अब कोई आसपास नहीं था, इनका जिंदगी मतलब देख कर ये मतलब इनका पूरा फैमिली तहस नहस हो गया था। ये सब सिर्फ इस हिस्ट्री में, मतलब ये इस कहानी में इतना खाली कमाने के बारे में डिस्कस है इनका। फिर उनका कुछ नहीं है, दिख रहा है ये यहाँ पर नहीं तो कलकत्ता में ही रहते हैं। पूरा स्टोरी लक्ष्मी के परिवार वाले बिखर जाते हैं, ये सिर्फ बच जाती है, ठीक है ना। कुछ जो छत पर थे वो भी बच गए हैं, क्योंकि इतना खतरनाक हो गया था कि स्कूल के ऊपर ठेहुना पर पानी हो गया था, सोचिए इतना खतरनाक हो, ठीक है। इस तरह ये स्टोरी चित्र के द्वारा देखिए आप लोगों को बताया, अपने से प्रयास किया समझाने का, ठीक है। सब चित्र के द्वारा दिया गया है। इसमें घर है, ठीक है, लक्ष्मण पति है, ये लक्ष्मी है, इनका मेन यति है, और इनके 2 बेटी है, और ये लड़का है, और ये छोटा लड़का है जो साल भर का है, ठीक है। तो चित्र के माध्यम से मेहनत लगा है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है।